वालों का आज के इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं जो सच में इंसान के जज्बातों को झकझोर कर रख देती है। बिल्कुल। अमूमन जब हम किसी प्रेम कहानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत और रोमानी सी तस्वीर उभरती है। हाँ, लेकिन क्या हो जब प्यार सुकून की जगह एक घुटन बन जाए? मतलब क्या हो जब समाज के बनाए गए नियम एक जीते जागते इंसान को सिर्फ एक तकनीकी शब्द में समेटने की कोशिश करें? यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। सही कहा। आज हमारी चर्चा का केंद्र है कांता भारती द्वारा लिखा गया एक बेहद मार्मिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास रेत की मछली। ये किताब हिंदी साहित्य की उन रचनाओं में से है जो बहुत खामोशी से बहुत बड़ा शोर करती है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, इस किताब के पन्नों में छुपी एक ऐसी महिला की पूरी कहानी को परत दर परत खोलना है। कुंतल। हाँ, मुख्य पात्र कुंतल। ये प्यार, अकेलेपन और अपनी पहचान की एक ऐसी कहानी है जो हमारे सुनने वालों को पूरी तरह बांध कर रख देगी। मैं एक बात यहाँ शुरुआत में ही जोड़ना चाहूंगी। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे महज एक प्रेम प्रसंग के चश्मे से देखना इसके साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। ये उपन्यास बहुत गहराई से इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे समाज के अलिखित नियम एक संवेदनशील इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख सकते हैं। और ये बात कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत बड़े झटके की तरह सामने आती है। चलिए कहानी की शुरुआत के उस नाटकीय दृश्य पर चलते हैं जो अपने आप में गहरा प्रहार है। वो हॉस्टल वाला सीन है ना? हाँ बिल्कुल। सुबह का वक्त है, कुंतल अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। तभी अचानक उसे युवा महिला संघ के हॉस्टल की सेक्रेटरी मिसेस डेविड के ऑफिस में बुलाया जाता है। और वहाँ जो होता है वो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को तोड़ सकता है। बिल्कुल। वहां मिसेस डेविड बिना किसी भूमिका के एक बेहद ठंडे लहजे में उससे कहती हैं कि उसे वो हॉस्टल तुरंत छोड़ना होगा, बिना किसी ठोस कारण के। हाँ, यहाँ किताब का वो सीधा संवाद रखना बहुत जरूरी है। मिसेस डेविड कहती हैं, इस संघ में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। बस ये एक वाक्य। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कुंतल ना तो कुंवारी है और न ही विधवा। उसका अपनी शादी से अलगाव हो चुका है और कानूनी तौर पे तलाक का मुकदमा चल रहा है। सही बात है। और एक पल में सिर्फ एक शब्द की कमी की वजह से उससे उसके सिर की छत छीन ली जाती है। मतलब इन दो शब्दों के बीच एक इंसान का वजूद कैसे गायब हो जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिसेस डेविड का रवैया किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। तो फिर क्या है ये उस पूरी व्यवस्था का, उस समाज का प्रतीक है जो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ दो ही श्रेणियों में बांटकर देखने का आदी है, कुंवारी या विधवा। बिल्कुल। या तो कुंवारी जो किसी की संपत्ति बनने वाली है, या फिर विधवा जो किसी की संपत्ति थी। बाप रे, ये सच में बहुत भयानक सच है। और इन दोनों के बीच अगर कोई औरत अपनी आजाद पहचान के साथ खड़ी है तो इस व्यवस्था के पास उसे परिभाषित करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो एक खतरा बन जाती है समाज के लिए। बिल्कुल। लेखिका कांता भारती ने अपनी किताब का जो समर्पण लिखा है वो इस पूरी परिस्थिति का सटीक सार है। उन्होंने लिखा है, उस रेत को जो घर नहीं बनाती। उस रेत को जो घर नहीं बनाती। बहुत गहरी बात है ये। कुंतल का किरदार असल में वही रेत की मछली है। एक ऐसी मछली जिसे पानी से निकालकर एक रूखे समाज की रेत पर फेंक दिया गया है, जो बिना पानी के तड़प रही है। हाँ, क्योंकि उस रेत में उसके लिए कोई स्थायी घर या रिश्ता पनप ही नहीं सकता। ये रेत की मछली वाला रूपक वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि मछली का तड़पना हमें दिखता है, लेकिन कुंतल की छटपटाहट एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो रही है। और ये असुरक्षा सिर्फ हॉस्टल से निकाले जाने तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। कहानी में थोड़ा सस्पेंस और डर का तत्व भी है, और वो आता है कुंतल के नए पड़ोसी के रूप में, रमन। हाँ, रमन। इलाहाबाद का वो पुराना उदास सा घर, वहां कुंतल का पड़ोसी रमन रहता है। रमन के बड़े भाई की मौत हो चुकी है और घर में एक जवान विधवा भाभी है। एक बहुत ही दमघोटू माहौल है उस घर का। एकदम सही कहा। कुंठा और निराशा ने रमन को इस कदर पागल कर दिया है कि एक दिन हद ही हो जाती है। वो साइकिल वाला हादसा। हाँ, कुंतल साइकिल से जा रही होती है। अचानक रमन पीछे से आता है, कुंतल की साइकिल पर एक बड़ा सा पत्थर पूरी ताकत से दे मारता है और उसे भद्दी भद्दी गालियां बकता है। और कुंतल बिल्कुल सहम जाती है। मतलब कोई कारण ही नहीं था उस गुस्से का। हाँ। तो ये पत्थर असल में मारा किस पर गया था? रमन की इस हिंसक प्रतिक्रिया का अगर हम विश्लेषण करें तो रमन असल में अपनी परिस्थितियों का मारा है। गरीबी और उस विधवा भाभी की जिम्मेदारी का। बिल्कुल। वो इन सब से भाग नहीं सकता।
उसकी इसी बेबसी और कुंठा का शिकार कुंतल बनती है। पर कुंतल ही क्यों? क्योंकि कुंतल शायद उसे उस आजादी की याद दिलाती है जो उसके घर में नहीं है। वो आजाद दिखती है, बाहर जाती है। तो रमन का वो गुस्सा उस आजादी पर था जिसे वो खुद जी नहीं पा रहा था। सही कहा। और ये घटना दर्शाती है कि कुंतल हर तरफ से एक असुरक्षित माहौल में जी रही है, कहीं भी चैन नहीं है। और इसी असुरक्षा के बीच वो सुकून तलाशती है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे भावुक हिस्सा है ये कहानी का। हाँ, कहानी का सबसे गहरा और भावुक हिस्सा, यानी वो प्रेम त्रिकोण। कुंतल का शोभन के प्रति एक गहरा, लगभग आत्मघाती प्रेम है। ऐसा प्रेम जहां उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार है। शोभन शादीशुदा है और उसकी पत्नी मीनल है। और मीनल कोई ऐसी इंसान नहीं है जिससे आप नफरत कर सकें। बिल्कुल नहीं। मीनल बेहद बीमार रहती है, उसे लगातार खांसी आती है और खांसते खांसते खून की उल्टियां होती हैं। टीरी जैसी भयानक बीमारी। हाँ, अब कुंतल, शोभन और मीनल, इन तीनों की जिंदगियां एक भयानक भंवर में फंसी हैं। शोभन की हालत तो बहुत ही अजीब है यहाँ। शोभन की दुविधा का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत जटिल है। वो अपनी बीमार पत्नी मीनल की प्रति कर्तव्य और दया से बंधा है। वो उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उस पर निर्भर है। हाँ, लेकिन उसका मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव कुंतल से है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कुंतल को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। कुंतल इस रिश्ते में अपना सब कुछ देकर भी हमेशा एक बाहरी इंसान, एक अनाहूत की तरह महसूस करती है, एक अनचाही मेहमान की तरह। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे ड्यूटी और सच्चा प्यार अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, एक युद्ध के मैदान की तरह। हाँ, मीनल की बीमारी एक तरह से शोभन को बांधने वाली जंजीर बन गई है। वो चाहकर भी कुंतल को पूरी तरह अपना नहीं सकता। और ये बात कुंतल को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर रही है, इसका अंदाजा हमें उसकी डायरी के पन्नों से लगता है। वो गांधी जी वाले कोटेशन वाला हिस्सा। बिल्कुल। कुंतल के डायरी में 14 मार्च 1963 की तारीख दर्ज है। उसके नीचे गांधी जी के शब्द लिखे हैं, प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है, स्वार्थ से ऊपर उठाता है। और ये शब्द कुंतल के मन में एक तूफान खड़ा कर देते हैं। हाँ, वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसका प्यार सच में स्वार्थ से ऊपर है, या फिर किसी और की शादीशुदा जिंदगी में दखल देकर वो स्वार्थी हो गई है। वो अपराध बोध से भर जाती है। वो शोभन के साथ नैनीताल जाती है, बंबई जैसे सफर पे जाती है, लेकिन हर जगह उसे एक अवैध रिश्ते की चुभन महसूस होती है। बिल्कुल, वो उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुंतल का ये आंतरिक संघर्ष, ये अपराध बोध बनाम प्रेम की शुद्धता, यही उपन्यास की आत्मा है। वो मानती है कि उसका प्यार पवित्र है, लेकिन समाज के नियम उसे मुजरिम बना देते हैं। वो एक ऐसी घुटन में है जहां इंसान न तो पूरी तरह किसी को पा सकता है और न ही उसे छोड़ सकता है। शंकु की तरह बीच में लटकी हुई। एकदम सही। और इसी मानसिक घुटन का सबसे खौफनाक रूप हमें कहानी के क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। बाप रे, वो क्लाइमैक्स तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी के अंत की ओर वो जो दृश्य है, जब कुंतल का स्कूटर एक्सीडेंट होता है। हाँ, एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। वो गिरती है और स्कूटर उसे सड़क पर घसीटता हुआ ले जाता है। शरीर छिल जाता है पूरा। और दर्द के मारे उसकी चीख निकलती है, लेकिन पास से गुजर रहे एक रिक्शे की तेज आवाज में उसकी वो चीख पूरी तरह दब जाती है। कोई नहीं सुनता उसकी आवाज। उसकी दोस्त कुमुद किसी तरह उसे बचाकर कमरे में लाती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अचानक से ये एक्सीडेंट क्यों? इस दुर्घटना को लेखिका ने कुंतल के जीवन के रूपक, यानी एक मेटाफर के तौर पर बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। मेटाफर कैसे? देखिए, जिस तरह स्कूटर ने उसे खुरदुरी सड़क पर घसीटा, क्या ठीक उसी तरह इस समाज और उसके अधूरे रिश्तों ने उसकी आत्मा को नहीं घसीटा है? अरे हाँ, और वो चीख जो रिक्शे के शोर में दब गई। बिल्कुल, वो रिक्शे का शोर असल में समाज का शोर है। उस शोर में कुंतल के मन की तड़प और उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। किताब के उस शक्तिशाली अंश का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। लेखिका लिखती हैं, अविवाहिता या विधवा, इन दो कानूनी शब्दों के बीच लूटे अपने व्यक्तित्व की छटपटाहट। बस यही दो शब्द। हाँ, ये दुर्घटना उसे झकझोर कर ये सच्चाई दिखाती है कि समाज में एक अकेली औरत की पहचान कितनी नाजुक होती है। एक झटके में सब बिखर सकता है और किसी को कोई परवाह भी नहीं होगी। उसकी सारी आजादी, सारा प्यार बस इन दो कानूनी शब्दों के अभाव में कुचल दिया जाता है। सच में इस पूरी कहानी का सफर बहुत भावुक कर देने वाला है। रेत की मछली महज कोई कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान का आईना है जिसने समाज की बनाई हुई दीवारों के बीच अपनी आजादी और प्यार ढूंढने की कोशिश की है। और इसी के साथ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है हमारे आज के समाज के लिए भी। कैसा सवाल? पूछना चाहिए
कि क्या एक इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके सामाजिक रिश्तों और कानूनी शब्दों जैसे शादीशुदा, कुंवारी या विधवा तक ही सीमित है? बहुत सही बात है। क्या हम सिर्फ एक ठप्पा हैं? बिल्कुल। अगर ये समाज सच में एक रेत है जो किसी का घर नहीं बनने देती, तो क्या हमें उसमें घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर खुद के लिए एक नया समंदर खोजना चाहिए? वाह! क्या हमें रेत में घर बनाना चाहिए या खुद के लिए एक नया समंदर खोजना चाहिए? सुनने वालों, हम आपको इसी विचार के साथ आज छोड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। बिल्कुल। कांता भारती जी की ये कहानी बहुत दिनों तक आपके ख्यालों में गूंजती रहेगी। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। तब तक सुनते रहिए और सोचते रहिए।